लिवर के साथ जो बैलेंस रहता है। गल ब्लैडर को हमने जान लिया, ब्लैडर को भी जान लिया, स्टमक के साथ स्प्लीन को जान लिया, लंग्स के साथ लार्ज इंटेस्टाइन को जान लिया, हार्ट के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन को जान लिया, पेरिकार्डियम के साथ ट्रिपल वर्मर या ट्रिपल गार्नेट के नाम से इनको हमने नहीं जाना। तो आज का जो मेरा विषय रहेगा पेरिकार्डियम और ट्रिपल वर्मर। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या है, ये कौन से ऑर्गन के साथ ये है। एक्चुअली यहाँ पे जो लीवर, गॉलब्लैडर, किडनी, ब्लैडर, स्टोमक, स्प्लीन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स है। बट ये पेरिकार्डियम भी कोई ऑर्गन, एग्जैक्टली कोई ऑर्गन नहीं है, और ट्रिपल वर्मर भी कोई ऑर्गन के हिसाब से काम नहीं करता है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो ये ट्रिपल वर्मर क्या है, पहले सॉरी पेरिकार्डियम क्या है वो पहले देखते हैं। पेरिकार्डियम जो है वो है जो हृदय के चारों ओर, पेरिकार्डियम क्या है, हृदय के चारों ओर स्थित एक सुरक्षात्मक परत होती है। इसे सरल हिंदी में हृदयावरण भी कहा जाता है। ये आप लोग देख रहे हैं हार्ट का जो पिक्चर है, इसके साथ ही आप लोग देखें ऊपर से ये कवर किया हुआ है, हल्का सा जो एक परत है, इसी को पेरिकार्डियम कहा जाता है। अभी क्या है ये देखते हैं क्या है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक दोहरी परत वाली थैली है जो कि अपने हृदय को पूरी तरह से घेर कर रखती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य ये है कि ये सुरक्षा देते हैं हार्ट को। ये हृदय को बाहरी झटकों या चोट से बचाता है। फिक्सेशन, ये हृदय को छाती के बीच में अपनी जगह पर स्थिर रखता है। इसके जैसे ये हार्ट इसके अंदर है, इसके ऊपर से लंग्स ऊपर से आ जाता है, मतलब लंग्स के बीच में पहले ये सैक होता है, मतलब ये थैली होती है, फिर इसके अंदर हमारा हार्ट बन रहता है। फिर उसके बाद घर्षण रोकना, लुब्रिकेशन, पेरिकार्डियम की परतों के बीच एक खास तरल पदार्थ पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये हृदय को धड़कते समय होने वाले घर्षण को कम करता है। संक्रमण से बचाव, ये फेफड़ों या शरीर के अन्य अंगों से होने वाले इन्फेक्शन को हृदय तक पहुंचने से रोकता है। ये तो साधारण सा चीज है, ये आप लोगों को पता चल गया कि पेरिकार्डियम बेसिकली क्या काम करता है। पहला सुरक्षा देता है, फिर फिक्शन जो भी अपनी जगह पर इसको रखता है, मतलब स्थिर रखता है ताकि इधर उधर ना जा पाए। फिर घर्षण रोकना, ठीक है ना। इसके अंदर जो तरल पदार्थ है ये हृदय को धड़कते समय होने वाले घर्षण को कम करता है। आप लोगों को पता है कि हार्ट जो है पंप करता है, तो पंप करते टाइम हार्ट अपने आप को संकुचित करता है, फिर संप्रेषण भी इसको करता है। तो उसको फैलाने समय या संकुचित करते समय कोई घर्षण ना हो बाहर की परतों के साथ, तो इसको बचाता है ये पेरिकार्डियम। और संक्रमण से बचाव, अगर ये फेफड़े या शरीर के अन्य अंगों से होने वाले इन्फेक्शन को हृदय तक पहुंचने से रोकता है। फिर क्या है, इसकी बनावट क्या है? इसमें मुख्य रूप से दो परत होती है। पहले है फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये बाहरी सख्त परत है जो सुरक्षा देती है, बाहर की तरफ जो होता है इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं सेरस पेरिकार्डियम, ये अंदरूनी नरम परत है जो चिकनाई या फ्लूइड पैदा करती है। पहला जो ऊपर का जो हिस्सा है वो बाहर से टाइट होता है, और ये अंदर की मतलब ये चादर की तरह ऊपर रहता है, और अंदर का जो पार्ट है ये नरम परत है जो चिकनाई पैदा करती है और हार्ट के साथ इसका एक तालमेल बनाए रखता है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे, मतलब पेरिकार्डियम को जानकारी रखना इसलिए जरूरी है कि हम लोग जब थ्योरी पॉइंट्स में आएंगे तो इसका आप लोग समझ पाओगे कि क्यों हम लोग पेरिकार्डियम और ट्रिपल वर्मा के पॉइंट्स पे हम लोग क्यों थेरेपी करते हैं। फिर सामान्य समस्या क्या आता है, पेरिकार्डिटिस,
जब पेरिकार्डियम में सूजन आ जाती है तो उसे पेरिकार्डिटिस कहते हैं। इसी वजह से छाती में तेज दर्द महसूस हो सकता है। पेरिकार्डियल एफ्यूजन, जब इसकी परत के बीच बहुत ज्यादा पानी या तरल भर जाता है तो ये हृदय के काम में बाधा डाल सकता है। ठीक है ना, ये सारा चीज बहुत जानकारी रखने वाली चीज है, इसको जानकर रखिए। साधारण शब्द में जैसे एक कीमती मोबाइल के लिए कवर जरूरी होता है, वैसे ही हमारे शरीर में हृदय की सुरक्षा के लिए पेरिकार्डियम एक प्राकृतिक कवर की तरह काम करता है। इसमें ये दो प्रॉब्लम जो ज्यादातर जनरल उसमें आते हैं, तेज दर्द, अगर ये रिपोर्ट में आपको ये दो चीज आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे दिक्कत है, हार्ट में दिक्कत है या पेरिकार्डियम में दिक्कत है। तो आप लोग इसको रिपोर्ट देख के इसको आप लोग समझ जाएंगे कि पेरिकार्डियाटिस है, मतलब इसका पेरिकार्डियम का ही दिक्कत है। अच्छा, इसके बाद है पेरिकार्डियम को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि मोबाइल का कवर जैसा ये हमारे हार्ट को कवर करके रखते हैं। फिर आते पेरिकार्डियम को स्वस्थ रखने का मतलब है अपने हृदय की सुरक्षा परत को मजबूत और सूजन मुक्त रखना। आधुनिक चिकित्सा और जीवन शैली के अनुसार इस स्वस्थ रखने के मुख्य तरीके ये दिए गए हैं। क्या क्या है देखिए, सूजन कम करने वाले आहार, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, ताकि आपको पेरिकार्डियम में कोई सूजन ना आए। पेरिकार्डियम की सबसे आम समस्या सूजन है, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए देखिए। पहली बात है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अभी आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग ओमेगा 3 क्यों लेते हैं। ये पेरिकार्डियम के जो पेरिकार्डियम के लिए बहुत अच्छा एक आहार है। इसको कहाँ से मिल सकता है, एक मिल सकता है अखरोट, फिर होता है अलसी के बीज, फ्लेक्स सीड्स जिसे कहते हैं, और चिया सीड्स का सेवन करें। ये चीज आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड का स्रोत है जो आपको पेरिकार्डियम को हेल्दी बनाए रखेगा। फिर आते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ताजे फल जैसे जामुन, संतरा और हरी सब्जियां खाएं जो कोशिकाओं को डैमेज होने से बचाती है। फिर आते हैं हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो शरीर में प्राकृतिक रूप से सूजन कम करने में मदद करता है। हम लोग खाने में तो हल्दी यूज करते ही है, लेकिन अगर सुबह आप खाली पेट 1 इंच हल्दी का एक थोड़ा सा टुकड़ा अगर आप लोग सेवन कर सकते हैं सुबह सुबह, तो आपके पेरिकार्डियम की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और हल्दी, ये तीनों क्या करते हैं, पेरिकार्डियम में अगर सूजन आ जाए तो उसको कम करने में मदद करते हैं। फिर आते हैं संक्रमण से बचाव, प्रिवेंट इन्फेक्शन। पेरिकार्डियम में सूजन अक्सर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, स्वच्छता, नियमित रूप से हाथ धोए ताकि वायरल बीमारियों जैसे फ्लू से बचा जा सके जो हृदय की परतों को प्रभावित कर सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए, जैसे कहीं पे बाहर से आए तो पहले आप हाथ धो लें अच्छे से, उसके बाद ही कुछ खाना खाएं। फिर आते हैं दांतों की सफाई, मसूड़ों का संक्रमण, डेंटल इन्फेक्शन खून के जरिए हृदय तक पहुंच सकता है, इसीलिए ओरल हाइजीन का ध्यान रखें। फिर आते हैं नियमित व्यायाम, मॉडरेट एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा मतलब पेरिकार्डियम के लिए एक्सरसाइज भी है, तो आपको देख लीजिए क्या है। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर ना जाए। देखिए रोजाना 30 मिनट का सैर, योग या प्राणायाम करें। देखिए एक चीज है मैं बताती हूँ, जो स्वस्थ है वो तो करे, लेकिन अगर किसी को अगर कुछ दिक्कत आ गई ना तो बहुत ज्यादा ना करे, लेकिन 30 मिनट का सैर, योग या प्राणायाम करें। बहुत भारी एक्सरसाइज नहीं, लेकिन अपने क्षमता के अनुसार जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करें। सावधान है, यदि आपके कभी पेरिकार्डियम में दर्द या सूजन रही हो तो भारी वर्कआउट से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
अगर मैंने कहा कि पेरिकार्डिया पेरी वो जो आपका जो दो था, दो प्रॉब्लम था पेरिकार्डियम के रिगार्डिंग, तो उसमें से कोई भी अगर आपका है तो आप वर्कआउट करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मुझे लगा कि मैं जिम ज्वाइन कर लूं और बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कर रही हूँ। वो जो दो प्रॉब्लम मैंने कहा पेरिकार्डियम के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम, उसको अनदेखा करके मैं करूँ तो आपको बहुत ज्यादा भारी नुकसान आपको हो सकता है। सो बी केयरफुल। आप लोग कोई भी मतलब ऐसा अगर किसी को हुआ है, रिपोर्ट को देख के फिर उसको डॉक्टर से सलाह लेके आप लोग फिर उसको जारी करें। आगे की सब कोई भी अगर आपको दिखे तो उनको आप ये सलाह जरूर दें। फिर आते हैं कि तनाव प्रबंधन मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करें। ज्यादा तनाव शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ाता है, जो लंबे समय में हृदय की परतों पर दबाव डाल सकता है। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत तरीके का हार्मोन है। एक मतलब एक जो बोलते हैं ना कि हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जो हमें बहुत खुशी देता है, वैसे एक हार्मोन है जो हमारे नींद के लिए नींद आने में मदद करता है, वो वैसा एक हार्मोन है। जो हमें भूख लगने में मदद करता है, वैसा एक हार्मोन है। बहुत तरीके का हार्मोन है, इसमें से एक है कोर्टिसोल हार्मोन, जो हम लोग बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस होता है तब ये बढ़ जाता है। और ये अगर लंबे समय में अगर आपके साथ रहता है, आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगते हो कि आप एकदम से उसको अनदेखा कर रहे हो, तो आपका ये क्या कर सकता है, आपके पेरिकार्डियम में दबाव डाल सकता है। इसके अगर आपको कभी स्ट्रेस हो रहा है तो आप क्या करोगे, पहले तो गहरी सांस लेने वाला व्यायाम करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है। छाती भर के सांस लेना है, पेट भर के नहीं, छाती भर के सांस लेना है। ठीक है, और पर्याप्त नींद 7-8 घंटे ले ताकि शरीर खुद को रिपेयर कर सके। फिर आते हैं हाइड्रेशन, स्टे हाइड्रेटेड, वही पानी पीना। पेरिकार्डियम को दो परतों के बीच तरल पदार्थ जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, शरीर में पानी की सही मात्रा इसे चिकनाई को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे हृदय आसानी से धड़क पाता है। अच्छा, मैं इसके लिए एक आप लोगों को जो थेरेपी का पॉइंट बोलूंगी, वो है हमारे छोटी उंगली में जो एक हृदय का एक पॉइंट है, सबको याद होगा। मैं उस अभी थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत बड़ा स्लाइड नहीं है, बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन नहीं है, उसपे मैं आपको दिखाऊंगी। वो पॉइंट आप लोग जरूर करें, क्योंकि वहां पे अगर आप लोगों को दिख रहा है ना कि वहां पे दिक्कत आ रहा है, तो उसको आप लोग ये सारा सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग स्ट्रेस ना ले, आप लोग नियमित व्यायाम करें, आप लोग हाइड्रेटेड रहे, ऑक्सीडेटेड मतलब जो फ्रूट्स है, ओमेगा 3, ये सब कुछ ले, इसको आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे वो वाला पॉइंट ना हमें दर्शाता है कि हमारे पेरिकार्डियम की हालत क्या है। ठीक है, फिर आते हैं इसका पेरिकार्डियम के लिए टीसीएम का सुझाव, मतलब जिस पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के ऊपर ही हम लोगों का बेसिकली फोकस है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेरिकार्डियम के लिए टीसीएम का क्या सुझाव है देख लेते हैं ऊपर क्या है। टीसीएम के अनुसार पेरिकार्डियम का संबंध शैल मतलब मन की शांति से है। इसमें क्या है, भावना है, बहुत अधिक क्रोध या उत्तेजना से बचे, ये ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, आप लोग देखिए, वो ये पॉइंट ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने आपको कंट्रोल करना सीखिए। जैसे स्ट्रेस आ रहा है ना, तो मैंने जैसे क्या छोटा छोटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज उसको कीजिए। फिर आते हैं एक्यूप्रेशर, कलाई के अंदरूनी हिस्से, PC6 पॉइंट, ये मैं जब दिखाऊंगी बाकी का, उसमें मैं दिखाऊंगी पॉइंट। इसको हल्के मालिश करने से पेरिकार्डियम की ऊर्जा संतुलित रहती है और घबराहट कम होती है। ये पॉइंट भी आते हैं, ये पॉइंट हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं यदि आपको छाती में तेज दर्द महसूस हो जो लेटने पर बढ़ता है और आगे झुकने पर कम होता है, ये आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। कैसे आपका पेरिकार्डियम का दर्द वो पेरिकार्डियम का है या हार्ट का है या गैस का है, क्या है, वो आप लोग इससे आप लोग
जांच कर सकते हैं। यदि आपको छाती में तेज दर्द महसूस हो, जो लेटने पर बढ़ता है और आगे झुकने पर कम होता है हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि ये पेरिकार्डियम में सूजन का संकेत हो सकता है। अभी आते हैं ट्रिपल बारमार। देखिए, ट्रिपल बारमार और पेरिकार्डियम दोनों एक साथ मतलब जुड़े हुए हैं। अभी क्या है ट्रिपल बारमार, वो जान लेते हैं। बहुत लोगों ने डॉक्टर मनोज शर्मा सर के क्लास किए होंगे, वहां पे आप लोगों ने ऑलरेडी पॉइंट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो वहां पे ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, ट्रिपल बारमार और पेरिकार्डियम का। तो इसमें मुझे एक्चुअली उस टाइम पे पता नहीं था कि व्हाट इज ट्रिपल बारमार, तो मैं ढूंढती गई कहाँ पे क्या है ट्रिपल बारमार। फिर उसके बाद जब मैंने आगे की क्लास की, उसमें मुझे पता चला कि सर वो ऐसे तो बताए थे सर उसमें क्लास में कि ट्रिपल बारमार क्या है, बट मेरे को तब तक समझ में नहीं आया था कि ट्रिपल बारमार होता क्या। लेकिन उसको कहा क्या है वो आप लोग जान लीजिए। ट्रिपल बारमार जिसे ट्रिपल ट्रिपल एनर्जाइजर या संजीव भी कहा जाता है, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का एक बहुत ही अनोखा और महत्वपूर्ण अंग तंत्र है। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान में इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। मॉडर्न जो उसमें है, विज्ञान में है, जो टेक्निकल उसमें है, एनाटॉमी में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं बहुत ढूंढती गई, मैं बोल रही हूँ ना, जब मैं स्टार्टिंग किया था तो मैं इसको ढूंढती गई कि है क्या, लेकिन इसको टीसीएन में बहुत अच्छे से इसका वो कहा गया है। देखिए, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक छवि बनाया है, अपर बर्नर, मिडिल बर्नर, लोअर बर्नर, ये तीनों को मिला के ये ट्रिपल बारमार है। तो क्या है, आधुनिक शरीर रचना विज्ञान में इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर ये पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। ये ऊपर का हिस्सा जो है अपर बर्नर है, ये नीचे का हिस्सा मिडिल बर्नर है, और इसके नीचे जो ग्रीन वाला पार्ट है ये लोअर बर्नर है। ये क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है। ट्रिपल बारमार को शरीर का ऊर्जा का मार्गदर्शक माना जाता है। ये कोई अकेला अंग नहीं है, बल्कि शरीर के 3 हिस्सों अपर, मिडिल, लोअर के बीच समन्वय बिठाने वाला एक सिस्टम है। ये तीनों के बीच में एक जो सिस्टम है उसी को ट्रिपल बारमार कहा जाता है। इसके 3 भाग है, 3 सेक्शन है। इसे 3 गर्मी के कमरों बर्नर्स में बांटा गया है। पहला है कि अपर बर्नर ऊपरी हिस्सा, इसमें हृदय और फेफड़े आते हैं। देखिए कौन से पार्ट में क्या है ये भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अपर बर्नर बर्नर के ऊपर का जो है अपर बर्नर में क्या है, इसमें हार्ट और लंग्स आते हैं। इसका मुख्य काम सांस लेना है और खून का संचार करना है। इसे धूंध यानी मिस्ट की तरह माना जाता है, जो शरीर में नमी फैलाता है। आशा करते हो मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ। तो आप लोगों को कभी भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिडिल बर्नर, मध्य हिस्सा। इसमें पेट और तिल्ली मतलब पेट, स्टमक और स्प्लीन शामिल है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना है। इसे मड या किनवन फूल मतलब मेसेरेशन फूल की तरह माना जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली मिडिल बर्नर में स्टमक और स्प्लीन रहता है। जो हमारे शरीर में हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो यहाँ पे आके स्टोर होता है, मतलब जो ऊपर से मतलब फूड पाइप से आके यहाँ पे स्टोर होता है। इनका काम है क्या है, भोजन को ऊर्जा में बदलना है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आते हैं लोअर बर्नर। लोअर बर्नर क्या काम करते हैं, निचला हिस्सा, इसमें गुर्दे मतलब किडनी, लिवर और आते आती है। इसका काम शरीर से कचरा बाहर निकलना और तरल पदार्थों का संतुलन बनाना है। इसे नाली की तरह माना जाता है। जैसे देखिए ऊपर में कितने अच्छे तरीके से इसको मतलब बताया गया है, टीसीएम के जरिए इसको इतना अच्छा डिस्क्राइब किया गया है। पहला ऊपरी हिस्सा क्या करता है, खून का संचार करता है और सांस लेने का काम करता है। नेक्स्ट जो हिस्सा है मिडिल हिस्सा, यहाँ पे क्या करते हैं, इसके काम भोजन को जो है मिडिल पार्ट में भोजन को ऊर्जा में बदलना है। लोअर बर्नर जो निचला हिस्सा है, इसमें क्या करने का, इसमें काम क्या है,
शरीर से कचरा बाहर निकलता है, तरल पदार्थों का संतुलन बनाता है। ठीक है, इसमें गुर्दा, लीवर और कौन सा आते आते मतलब इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों इसमें शामिल है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें आते हैं इसका कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है इसमें। इसमें है तापमान नियंत्रण, ये शरीर के आंतरिक तापमान को स्थिर रखने में काम करता है। क्या है, तरल का संतुलन, जो वाटर मेटाबॉलिज्म है इसे बनाए रखता है। ये शरीर में पानी और अन्य तरल पदार्थों के प्रभाव को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्या है, QI जो है हमारे शरीर का ऊर्जा। आप लोगों ने उस दिन अगर राहुल सर का क्लास किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये QI क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं जो राहुल सर का क्लास किए हैं। अगर किसी ने नहीं लिए हैं तो अगर आप लोग मेरे फेसबुक, सर आपने उसको शेयर किए होंगे जो मैंने उस दिन लाइव किया था। जी 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 जी। तो उस सर के चैनल में भी जाके, सर के जो फेसबुक है पेज है उसमें भी जाके आपने देखा होगा, सर ने उसको शेयर किया होगा। तो राहुल सर ने बहुत अच्छे से QI को समझाया है। QI एक्चुअली क्या है, QI क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड है, ब्लड को ये धक्का देता है कि पूरे शरीर में वो फैले। ये मॉडर्न उसमें वो नहीं है। ये QI जो है वो हमारा जो इम्यूनिटी है, जो हमारे जो शरीर का ऊर्जा है, तो ये हमारे शरीर में देखिए जीवन रक्षक ऊर्जा, ये यहाँ पे बोल ही दिया है कि ये क्या है। हम लोग को अगर पूछा जाए इम्यूनिटी क्या है, हम लोग इम्यूनिटी का काम बताते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो नहीं बताते हैं। तो आप लोगों के पास अगर BCM का जो बुक है उसमें भी PDF जो है, बुक नहीं बोलूंगी, बुक में इतने अच्छे से उसको डिस्क्राइब शायद किया गया है लेकिन छोटे अक्षरों में होगा, लेकिन जो PDF है, PDF में आपको इसका बहुत अच्छे से डेफिनेशन दिया गया है। तो ऊर्जा का संचार मतलब ये ट्रिपल वर्मा करते हैं, तो ये पूरे शरीर में जीवन रक्षक ऊर्जा को पहुंचाने का मार्ग प्रदान करते हैं। फिर इसका क्या है, पाचन और उत्सर्जन, ये भोजन को ऊर्जा में बदलने और फिर उसे शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया में अंगों की मदद करता है। ट्रिपल वार्मर और भावना है, मतलब ये कैसे काम करता है, देखिए हमारे सोच में कैसे वो करता है। DCM के अनुसार जब ट्रिपल वार्मर असंतुलित होता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी तनाव और बेचैनी महसूस करने लगता है। इसे शरीर का स्ट्रेस स्विच भी कहा जाता है। ठीक है ना, अगर आप बहुत ज्यादा इसमें कभी भी कुछ असंतुलन हो जाता है, जैसे आप किसी चीज को लेके मतलब आपको पेट में कोई दिक्कत आ गया तो हमारे शरीर में बेचैनी होने लगता है। और जैसे आपको हार्ट में कभी मतलब दिक्कत हो गई, जैसे आप पानी आप कम पी रहे हैं, तो ये सारा चीज है ना, तो ये जो असंतुलित होता है, ट्रिपल वार्मर असंतुलित हो जाते हैं। तो वो जो इंसान लाइफस्टाइल को सही नहीं रखता है ना, तो उनको बहुत जल्दी तनाव और बेचैनी महसूस होने लगता है। छोटी छोटी बातों में उसको बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा मतलब तनाव पे आ जाना। वो क्या है, ये चीज है ना, ये जो पूरा प्रक्रिया जो है ना उनका असंतुलित है, तो इसे शरीर का स्ट्रेस स्विच में भी कहा जाता है। असंतुलन के लक्षण क्या क्या है, देखिए ये यदि तंत्र ठीक से काम ना करे तो निम्न समस्याएं हो सकती है। क्या क्या देख लेते हैं, हाथ पैर ठंडे रहना, पाचन में समस्या या पेट फूलना, अचानक गर्मी लगना, हॉट फ्लशेस या बहुत ज्यादा पसीना आना। देखिए ये ज्यादा हॉट फ्लशेस हम लोगों ने नाम सुना है, जो हमारे फीमेल जो लीडर्स है उन लोगों का जब मेनोपॉज का टाइम आता है तब ये हॉट फ्लैशेस होता है। देखिए उस टाइम पे हमारा ना ये जो पूरा सिस्टम जो है ना बिगड़ा हुआ रहता है, तो उस टाइम पे हमें कहा जाता है, आपको अगर ध्यान देंगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमें ये कहते हैं कि आपको अच्छा खाना खाए, ये नहीं बहुत मसालेदार खाना। अच्छा खाने का मतलब है आपका जो जिसमें मतलब जो संतुलित आहार जो कहा जाता है ना, फ्रूट्स, सलाद, फिर आपको ओमेगा 3 उस टाइम पे दिया जाता है, जिंक का सेवन करना होता है उस टाइम पे।
तो ये क्या करता है, ये पूरे जो सिस्टम को ना इसको एकदम संतुलित करता है। जो आपको उस टाइम पे जैसे आप थोड़ा-सा एक्सरसाइज के लिए भी कहा जाता है कि आप लोग एक्सरसाइज कीजिए थोड़ा, तो ये चीज़ से हम लोग तब उभर के बाहर आ जाते हैं। उसमें हमें पाचन समस्या भी हो जाते हैं। कभी-कभी हमें ये चीज़ भी महसूस होते है कि हाथ-पैर ठंडे हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग जानकारी रखिए कि उस टाइम पे हमारा ये पूरा ट्रिपल वन वन का जो सिस्टम है ना, वो पूरा बिगड़ा हुआ रहता है। तो उससे डरे नहीं, लेकिन उसको हम लोग उभर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके हमें जो हमारे पास इतने अच्छे सप्लीमेंट्स है, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स है, उनके सहारे हम इनसे उभर सकते हैं। कानों में बजने की आवाज़, टिनिटस या गले में जकड़न। हम लोग जो मेनोपॉज़ जो शिकार होते हैं, ये मैं ज़्यादातर इनके लिए इसलिए बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा ये संतुलन ना बिगड़ता है लेडीज़ों में। फीमेल जो हमारे लीडर्स हैं, यो उनको पता होगा कि ये चीज़ जो 50 के आस-पास है या जिसको मेनोपॉज़ का टाइम है, उन लोगों को ये सारी दिक्कत हो रहा है। तो इसको बिल्कुल भी आप लोग डरे नहीं, इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। इसमें क्या होता है, असंतुलन में जैसे इसे किसी को भी हो सकता है, जैसे कानों में बजने का, जैसे घंटी जैसा बजने का आवाज़ होता है, तो इसका हम लोगों के पास बहुत अच्छा है, एक्यूलाइफ से हम लोग उसका थेरेपी ले सकते हैं, जिसमें ये कानों में बजने की आवाज़ या इसको भी टिनिटस का पॉइंट भी है, जो हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर क्या है, साधारण शब्दों में ट्रिपल वार्मर आपके शरीर का थर्मोसिस्ट और मैनेजर है, जो पक्का करता है कि शरीर के तीनों मुख्य हिस्से आपस में तालमेल बनाकर काम करें और ऊर्जा का प्रभाव बना रखें। ठीक है, फिर क्या आते हैं, किसी के अनुसार ट्रिपल वार्मर या सनजिओ शरीर की ऊर्जा का मैनेजर है। इसे स्वस्थ रखने का मतलब है शरीर के तापमान, पानी के संतुलन और तनाव को नियंत्रित रखना। ट्रिपल वार्मर को संतुलित स्वस्थ रखने का आसान तरीके क्या है, जानकारी रखें। क्या-क्या है? तनाव कम करें, रिलैक्स एंड फाइट और फ्लाइट मोड, मतलब रिलैक्स द फाइट एंड और फ्लाइट मोड। मतलब आप उसको स्ट्रेस को ये उसी लैंग्वेज में थोड़ा-सा अच्छा लैंग्वेज में हो, तो मेडिकल टर्म में ये सब कहा जाता है आधुनिक उसमें। तो उसमें तनाव कम करें। ट्रिपल वार्मर सीधे हमारे सर्वाइकल रिस्पॉन्स तनाव से जुड़ा होता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो ये सक्रिय हो जाता है और अन्य अंगों की ऊर्जा खींच लेती है। देखिए, इसमें हम लोग किसी को अगर तनाव कम करने के लिए तो कितना अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है इसको समझाने में कि आप लोग अगर ट्रिपल वार्मर किसी को पॉइंट दे रहे हो ना, तो आप लोग उसका काम क्या है, इसी से आपको पता चल जाएगा। उसमें आप अभी मैं उसको दिखाऊँगी कि उसमें क्या-क्या पॉइंट्स जुड़ा हुआ है कि आपको ट्रिपल वार्मर का पॉइंट्स में थेरेपी करके आप लोग क्या-क्या अ, चीज़ों को आप क्या-क्या बीमारियों को आप ठीक कर सकते हो। ठीक है ना? तो फिर क्या है, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथिंग, नाक से गहरी सांस लो, धीरे-धीरे मुँह से छोड़ें। देखिए, नाक से लेके आप लोग गहरी सांस लीजिए और मुँह से ये छोड़ना होता है। ये ट्रिपल वार्मर को शांत होने का संकेत देता है। फिर क्या है, हँसी और खुशी, खुलकर हँसना इस ऊर्जा तंत्र के लिए सबसे अच्छी दवा है। बहुत हँसिए, बहुत मतलब खुश रहिए। ज़िंदगी छोटी-सी है, हमारी ज़िंदगी आप अगर सोचेंगे ना कल ही हमारा आखिरी दिन है, तो उसी को सोच के आप जिए कि आज हम लोग जितना खुश रह सकते हैं, उतना खुशी को हम लोग बटोर लें। क्या लेके आए हैं और क्या देके जाएँगे, ये थोड़ा उसमें हो जाएगा, आध्यात्मिक बात है, लेकिन इसी को सच मान के अगर चलेंगे, तो अपने शरीर को भी बैलेंस सही से आप लोग कर पाएँगे। फिर तापमान का संतुलन, क्योंकि शरीर का थर्मोसिस्ट है, तो इसीलिए बहुत अधिक गर्मी या ठंड से बचना ज़रूरी है। बर्फ वाला पानी ना पिए। बहुत ठंडा पानी पीने से मिडल बर्नर का अग्नि मंद हो जाते हैं, जो ये यहाँ पे स्टमक और स्प्लीन है। इसमें जो जठराग्नि हम लोग कहते हैं, जो शुद्ध हिंदी में, वो क्या होता है, वो ठंड पड़ जाता है, मतलब वो मंद पड़ जाता है, तो इसमें पाचन में दिक्कत हो जाती है। ये हमेशा गुनगुना या सामान्य पानी पिए। अभी देखिए, हम लोग दिल्ली में है, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं, तो हमें शांति मिलता है। लेकिन आप लोग देखिएगा, हम लोगों को उतना ठंडा पानी पीने से हमें प्यास नहीं बुझती है।
तो हमें उसका मतलब नॉर्मल पानी से थोड़ा ठंडा ऐसा लीजिए तो भी ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादातर खाना खाने के बाद आप लोग ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। थोड़ा सा ही सही आधा ग्लास गुनगुना पानी आप लोग लीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, जो मिडिल बर्नर है उसको सही रखते हैं, उसका संतुलन बनाए रखते हैं। गर्दन और कलाई को ढके, जैसे आप कभी भी मानिए हमें कहा जाता है जब हमें सर्दियों के टाइम पे हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, गले में स्कार्फ या मफलर दे देते हैं, सबसे पहले वो काम करते हैं। पीसीएम में माना जाता है कि ठंड अक्सर गर्दन और कलाई के जरिए शरीर में प्रवेश करती है, जो ट्रिपल वार्मर को प्रभावित करता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि सर्दियों में सबसे पहले देखिए शरीर को तो ढकना ही है, लेकिन गले को भी वो ढक के रखना जरूरी है। जिसको सर्वाइकल का दिक्कत है ना, आप लोग देखेंगे वो लोग गर्दन में बहुत ज्यादा कुछ रख नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां से उन लोगों को ना गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। जैसे हम लोग कभी गर्मी हो जाता है तो हम लोग शर्ट के बटन को हल्का करके पीछे की तरफ कर देते हैं। ये जेंट्स लोगों को ज्यादा वो उसका जानकारी होंगे कि देखेंगे वो कर देते। तो वो क्या करते, पीसीएम के हिसाब से ना उसी से हमारे शरीर में गर्मी हो या सर्दी हो जाए वो प्रवेश करती है, जो ट्रिपल वार्मर को प्रभावित करता है। तभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ठंड को अंदर जाने की रास्ता बनाते हैं। फिर आते हैं उसमें व्यायाम और योग, मूवमेंट और योगा। ट्रिपल वार्मर तो मेरिडियन, ऊर्जा मार्ग, हाथ के अनामिका उंगली, रिंग फिंगर से शुरू होकर कंधे और कान तक जाता है। मैं अगर आप लोग मेरे से बहुत लोग मिले होंगे आप आमने सामने, मैं सबको बोलती हूँ स्ट्रेस अगर आपको बहुत ज्यादा हो रहा है तो जो रिंग फिंगर को ना आप लोग अपने थंब से आप लोग लगातार दबाते रहेंगे ना, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से ट्रिपल वार्मर का जो मेरिडियन है वो आपको धीरे धीरे ना आपको कंट्रोल करता है। आप देखो कि आपका जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। तो आप लोग कभी भी बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, खड़े हैं, अगर याद आ जाए ना तो रिंग फिंगर को आप लोग थंब से दबाते रहिए टॉप को। तो ये देखिएगा, ये आप हमारी जो स्ट्रेस है उसको बहुत हद तक कम करता है। जिसको बीपी के इश्यू है वो भी इसी से बहुत लाभ उठा सकते हैं। फिर देखते हैं साइड स्ट्रेचेस, कमर के किनारे को स्ट्रेच करने वाले व्यायाम, जैसे योग में त्रिकोणासन ट्रिपल वार्मर के मार्ग को साफ करता है। फिर क्या आता है, हल्की मालिश, अपनी कलाई के पीछे की हिस्सा हथेली की विपरीत तरफ को हल्की मालिश करें। आप लोग बैठे हैं ना, अभी इसको देखते देखते आप लोग करते रहिए। देखिए आपको इसमें आपको जो बैलेंस है ट्रिपल वार्मर का उसको बनाए रखने में बहुत मदद करेंगे। ठीक है। फिर भोजन का सही तरीका, ट्रिपल वार्मर शरीर के तीनों हिस्सों के बीच समन्वय बिठाता है, इसलिए पाचन पर ध्यान देना जरूरी है। क्या करें, एक साथ ज्यादा ना खाए। भारी भोजन मिडिल बर्नर पर दबाव डालता है। जो छोटे और नियमित अंतराल पर भोजन करें। हमें कहा ही जाता है कि आप जो 3 टाइम का खाना खाते हैं, जो भारी खाना होता है, आप लोग क्या करें उसको 6 हिस्सों में बांट दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं, पेट भर के नहीं खाना है। देखिए आप अगर ज्यादा खाएंगे ना तो आपको देखेंगे कि सांस फूल जाता है, क्योंकि आपने मिडिल बर्नर को ना असंतुलन कर दिया। तो बेचारा क्या करे, तो ऊपर ये अपर बर्नर में भी प्रेशर डाल देते, लोअर बर्नर में भी आपको इसका असर आ जाता है। फिर आते हैं तरल पदार्थों का ध्यान। किसी माइक ऑन है क्या, देख लीजिएगा। शरीर में पानी की कमी ना होने दे, ताकि लोअर बर्नर कचरे को आसानी से बाहर निकाल सके। फिर आते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट, ट्रिपल वार्मर 5। ये उसका नाम है वाइंग वांग। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ट्रिपल वार्मर को संतुलित करता है। ये हम लोग बाद में देखेंगे कौन सा पॉइंट है। ये पॉइंट से एक्यूप्रेशर पॉइंट से आप ट्रिपल वार्मर को संतुलित करता है। एक बुक है उसका भी मैं बता दूंगी, उस बुक में बहुत अच्छे से मेरिडियन को ना बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जो थेरेपी के, देखिए मैं बार बार बोलती हूँ कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पास जाने से हम किसी को बचा सकते हैं कि ताकि बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। तो उसमें हम लोग
तभी हम लोग मेरिडियंस को जानते हैं। और राहुल सर ने उस दिन बताया था कि डॉक्टर नसीम जो सर है, आप लोग जानते होंगे, उन्होंने ये मेरिडियंस को इसमें इंट्रोड्यूस किया है। तो उसमें मेरिडियन को अगर आप जानकारी रखेंगे ना, तो अपने आप को भी बचा सकते हैं, किसी भी मतलब हालत से आप अपने आप को निकाल सकते हैं। और दूसरी बात है, आप किसी को अच्छा एक सेहत दे सकते हैं कि किसी को दिक्कत हो रहा है बहुत ज्यादा, आप इन मेरिडियंस को जानकारी रखेंगे तो उसी से भी आप हाथों के पॉइंट से, आपके पास एक्यूलाइट नहीं है, आप प्रेशर पॉइंट देके भी आप ठीक रख सकते हैं। तो इतना तो हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को इसको थोड़े से जानकारी रख के हम लोग आगे इसको लेके जाएंगे और एक्यूलाइट से कैसे इसका लाभ उठाएंगे उसको जानेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद इसका क्या है, स्थान कहाँ पे, अपनी कलाई की जोड़ से लगभग 3 उंगली पीछे, हाथ के ऊपरी हिस्से बाहर की तरफ के बीच में। ये बाद में आप लोग आप इसको अगर देखेंगे, अपनी कलाई से लगभग 3 उंगली के नीचे की तरफ, हाथ के ऊपरी हिस्से में बाहर की तरफ के बीच में ये पॉइंट आता है। ठीक है ना, इसको आप लोग हाथ में दबाते रहेंगे ना, तो आपको इसको महसूस होगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा दर्द महसूस होता है तो मतलब आपका ये असंतुलन है, इसमें कोई अभी तक बैलेंस नहीं है। बैलेंस आप यहाँ से दबा के कर सकते हैं। कैसे करें, इस बिंदु को रोजाना देखिए, 1-2 मिनट के लिए हल्के दबाव के साथ दबाइए। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने और तनाव कम करने में मदद करता है। बहुत अच्छा। हमारे जो पीसीएम के जरिए जो इतना अच्छा जो चीज हमारे पास है, मतलब खजाना है, इससे हम लोग अपने आप को बहुत हद तक ठीक रख सकते हैं, लेकिन यूज करना आपके ऊपर है। इस ये जो पेज है ना, इसका स्क्रीनशॉट मैं बोलूंगी सब लोग ले लीजिए, ताकि इसके जरिए आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अभी वो एक टिप है, क्या है, ट्रिपल वार्म अप तब अब सबसे अच्छा काम करते हैं जब आप आराम की स्थिति में होते हैं। रात के समय पर सोना और दिन भर छोटे छोटे ब्रेक लेना, इससे रिचार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है। हम लोग काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। जैसे आप घर की जो लेडीज है, मैं उनको बोलूंगी, आप लोग लगातार काम करते रहते हैं ना। काम करने का मतलब क्या है, खाना बना रहे, सबके लिए कर रहे, लेकिन आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, छोटा छोटा ब्रेक लीजिए। इससे आपको क्या है, एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगा। जो बाहर काम करते हैं, इतनी धूप में हम लोग बाहर जाते हैं, तो कभी कहीं पे छाव में थोड़ी देर के लिए आप रुक गए, कहीं पे भी बैठने का थोड़ी सी जगह मिले तो आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपको जो है ना, आपको जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। क्यों, ट्रिपल वार्मर अपने आप को थोड़ा सा संतुलन कर लेता है। ठीक है। फिर आता है पीसीएम में पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर का क्या रिश्ता है, वो देख लीजिए। ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम का एक बहुत ही खास जोड़ी माना जाता है। इन्हें फायर एलिमेंट का दूसरा हिस्सा माना जाता है। इन और यांग का जोड़ा है ये। पीसीएम के सिद्धांतों के अनुसार शरीर में हर ऊर्जा प्रणाली का एक साथी होता है। पेरिकार्डियम ये अंदरूनी अंग जो हृदय की रक्षा करते रहते हैं। ये देखिए, पेरिकार्डियम लगातार हृदय को क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। ठीक है। और ट्रिपल वार्मर क्या करे, ये बाहरी तंत्र है जो शरीर के तापमान और ऊर्जा को संभालता है। दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखते हैं। पेरिकार्डियम इन है जो लगातार काम कर रहे हैं, ट्रिपल वार्मर यांग है जो तापमान और ऊर्जा कभी भी मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा है तो ये संतुलन बिगड़ता है, तुरंत अपने आप को ठीक करने के काम में ही लग जाता है। जैसे पति पत्नी या दो पक्के दोस्त मिलकर घर चलाते हैं, वैसे ही ये दोनों मिलकर शरीर की अग्नि ऊर्जा को संतुलित रखता है। हृदय की सुरक्षा और संचार में कैसे ये दोनों काम करते, देखिए। पेरिकार्डियम को हृदय का अंगरक्षक कहा जाता है। इसका काम भावनात्मक झटकों से हृदय को बचाना है। ट्रिपल वार्मर क्या करते हैं,
उस सुरक्षा के लिए जरूरी ऊर्जा और तापमान की सप्लाई करता है। तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि पेरिकार्डियम हृदय को झटके से बचाता है और उसको सुरक्षा देने के लिए ऊर्जा और तापमान की सप्लाई कौन करता है? ये हमारा ट्रिपल वार्मर करते हैं। अगर हृदय राजा को मतलब हृदय को राजा मान के चले तो सुरक्षित रहता है, तो पेरिकार्डियम को मजबूत रहना होगा और उससे शक्ति ट्रिपल वार्मर के सही संचालन से मिलती है। शरीर के वातावरण इंटरनल एनवायरनमेंट में कैसे काम करते हैं? इनका संबंध एक एयर कंडीशनर और फिल्टर की तरह है। कैसे ट्रिपल वार्मर पूरे शरीर के तापमान और पानी के बहाव को नियंत्रित करता है, जैसे घर का एसी। और पेरिकार्डियम क्या है? ये पक्का करता है कि इस वातावरण में हृदय शांत और सुरक्षित है। देखिए एसी का अगर ज्यादा मतलब वो ठंडा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कम करते हैं। तो वैसे ही ये चीज दोनों आपस में तालमेल बिठा के कितना अच्छा हमारे शरीर को कितना नियंत्रित रखते हैं। फिर आते हैं, यदि ट्रिपल वार्मर शरीर को बहुत गर्म या ठंडा कर दे तो पेरिकार्डियम तनाव में आ जाता है और व्यक्ति को बेचैनी और घबराहट होने लगती है। तो ट्रिपल वार्मर क्या करते हैं? इसको संतुलन को बनाए रखता है, जो पेरिकार्डियम को अच्छा काम करने के लिए मदद करता है। मेरिडियन ऊर्जा मार्ग का संबंध पीसीएम के अनुसार इन दोनों की ऊर्जा रेखाएं मेरिडियंस हाथों में होती है। मैंने कभी कहा आपको पेरिकार्डियम मेरिडियन कहाँ पे? हाथों के बीच से होकर हथेली तक जाती है। ये भी हम लोग अभी बता देंगे इसको। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन हाथ के पिछले हिस्से उल्टी तरफ से होकर कंधे तक जाती है। ये दोनों मार्ग एक दूसरे के विपरीत चलते हैं और शरीर के ऊपरी हिस्से में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखते हैं। अगर एक तरफ पेरिकार्डियम है तो दूसरी तरफ आपका ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है। ठीक है, संक्षेप में इसका संबंध क्या है जानते हैं। पेरिकार्डियम का ध्यान अंदरूनी भावना और हृदय की शांति पर होता है और ट्रिपल वार्मर का ध्यान बाहरी परिस्थितियों और अंगों के बीच तालमेल पर होता है। जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करता है। तो ये था आज का यहाँ तक, मतलब इसका ये जो स्लाइड का है ये है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि मैं कैसे इसको हम लोग हॉररी पॉइंट्स में हम लोग इसको करते हैं, मैं थोड़ा उसमें जाना चाहूंगी। आप लोग जो भी एक्यूलाइट को लेके काम करें तो इसका जानकारी रखिए हॉररी पॉइंट्स का, क्योंकि इससे आप लोगों के पास बहुत सा टाइम आपको सेव हो सकता है। टाइम क्या सेव होना है, मतलब जैसे एक को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप उनको इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। देखिए ये है पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम का जो पॉइंट है आप देखिए, आप देख सकते हैं पेरिकार्डियम ये हॉररी पॉइंट से P8 के नाम से CX8 या P8 के नाम से जाना जाता है। ये देखिए दाहिने हाथ में, मैं अपना उसको ऑन कर लेती हूँ। हाँ जी, ये देखिए मेरा ये दाहिना हाथ है, राइट हैंड है। सर मेरा हाथ दिख रहा है? हाँ जी मैम, दिखाई दे रहा है। ये यस मैम। देखिए मेरे हाथ, यहाँ पे ये जो 2 उंगली है, इस 2 उंगली के यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे ना ये गड्ढा होता है, तो ठीक इसके ऑपोजिट में आपका ये पॉइंट आता है पेरिकार्डियम का। आप लोग एक्यूलाइट से यहाँ पे थेरेपी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पेरिकार्डियम का जो हॉररी पॉइंट है CX8, ये हो गया हमारा हॉररी पॉइंट। सब लोग देख लीजिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आते हैं अपने अपने हाथ पे। अगर आप लोग जो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रॉपर ले रहे हैं, मैं बोलूंगी वो लोग अपने हाथ में इस पॉइंट को कीजिए, थेरेपी कीजिए, अपने आप को भी घर में कीजिए। तो ये आपको क्या क्या
बीमारियों से यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, आप देख लीजिए। ये फॉलोइंग डिजीज कैन बी क्योर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। क्या है? उच्च और निम्न रक्तचाप, ठीक है, मानसिक रोग, बहुत ज्यादा सपने आना, नींद बार बार टूटना, सर दर्द, आधे सिर का दर्द, माइग्रेन, यह सब ठीक कर सकते हैं। तनाव या दस्त कमजोर होना। देखिए, पेरिकार्डियम का काम हम लोगों ने जान लिया है, और पेरिकार्डियम के जरिए, मतलब उसके ऑलरेडी पॉइंट्स के जरिए हम लोग ये सारा जो पॉइंट्स है इनको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, आप लोग अभी क्लियर हो गया होगा, आशा करती हूँ, क्योंकि ये सारा जो है, ये जो पॉइंट्स है, ये सारा हार्ट के आसपास से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग अगर पेरिकार्डियम को ठीक रखेंगे ना, तो ये हमारे शरीर को ऐसे भी तनाव मुक्त कर सकता है। मानसिक रोग एक्चुअली मेंटल डिजीज मैं बोलूंगी, जब बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो उनको मानसिक संतुलन खो लेते हैं उसमें। तो उसको आप लोग इस पॉइंट से आप लोग थेरेपी करके आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नींद बार बार टूटना, इसको भी आप लोग ठीक कर सकते हैं। सर दर्द, आधे सिर का दर्द, तनाव, ये सब कुछ यहाँ से आप लोग ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रिपल वार्मर, ठीक है। पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये T6 का पॉइंट है। ये आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझाना यहाँ पे इतना वो नहीं होगा। कभी हम लोग अगर कोशिश करेंगे, कभी सामने सामने कोई क्लास हो, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको दिखाएं, और नेक्स्ट उसमें अगर कोशिश करेंगे, मैं दूसरे जो मेरा मोबाइल का जो कैमरा है उससे भी मैं लेके आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे करके मतलब नापा जाता है, तो यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आप लोग ये पॉइंट को देख के लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, पॉइंट काम क्या करता है, देखिए। फॉलोइंग डिजीज कैन बी क्योर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। शरीर में कंपन, ठीक है। हम लोग जब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं ना, ये डिजीनेस, मतलब बहुत ज्यादा शरीर में कंपन आ जाता है। एक तो ये धीरे 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 ना आपका एक, मतलब एक हैबिट में बन जाता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको, इस पॉइंट को अगर करेंगे ना, तो शरीर में अचानक कंपन जो महसूस होना, इस धीरे धीरे कम हो जाएगा। सर्वाइकल का दर्द बहुत अच्छा इसमें काम होता है। सियाटिका का दर्द, आप लोगों को पता चलता है सर्वाइकल का दर्द क्यों कम होगा, क्योंकि अपर बर्नर में ये उसमें काम करेगा। सियाटिका का दर्द है, लोअर बर्नर में जो है पॉइंट्स, हमारा जो स्पाइन जो है, स्पाइन का जो हिस्सा है, उसी से भी उसमें भी दिक्कत होने से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सियाटिका पेन में भी काम करता है। कमर दर्द, कंधों का दर्द, गले में खराश, सोर थ्रोट, मोटा होने वाला थायराइड, ब्लॉकेज इन बॉडी, शरीर में गांठें, कहीं पे भी शरीर में गांठें हो रहा है, तो आप लोग ट्रिपल वार्मर का जो पॉइंट है, T6 जो पॉइंट है, आप लोग इसको कीजिए। मैंने इसको, इन दोनों साइडों को मैंने इसलिए दिखाया कि ताकि हम लोग इसको अभी के अभी रिलेट कर पाए। नहीं तो मैं बाद में जब आप लोगों को एक्युलाइज के बाकी पॉइंट्स में मैं आऊंगी ना, तो आप लोगों को शायद ये पॉइंट्स याद ना रहे, इसलिए मैंने इन दोनों को एक साथ इकट्ठा किया है। तो आज का मेरा सेशन यहाँ पे यहीं तक था। सर, मैं आगे का आपको हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो जी मच सर, मुझे ये चांस देने के लिए, मैं ताकि आगे लोगों को सब कुछ बता सकूं। सब लीडर्स जो है, मैं चाहती हूँ कि सब लोग इनको जाने और उसी तरीके से अपने आप को काम करें ना, तो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, और अपने आप को भी आप लोग ठीक रख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सेशन। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज की जो हमारा ऑर्गन था वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है हमारे शरीर के लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया और इस अहम जानकारी के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने ध्यान से सुना होगा, और हम कोशिश करेंगे कि
जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएं, ताकि आप रिपीट भी उसको देख सकें, सुन सकें और एको लाइफ के बारे में और अच्छा सीख के और अच्छा काम कर सकें। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल सैटरडे है और कल मॉर्निंग में हमारी मीटिंग नहीं है, कल है शाम को 5:30 बजे। अब ये क्यों है? क्योंकि हम बार बार आपसे शेयर करते हैं कि हमारे पास जितनी बड़ी फौज होगी उतनी बड़ी मौज होगी। इसका मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे। तो कल आपने सुना था शाम को एक साथी हैं, नाम मेरे याद नहीं आ रहा, 8 स्टार हैं और सबसे ज़्यादा एजेड हैं, मेरे ख्याल से 60 प्लस। कल शेयरिंग हुई थी उनकी। कहता मैं 22 लोग लेके जा रहा हूँ, 8 स्टार है। तो देखिए अब जिस आदमी की पकड़ इतनी है, हाँ धर्मवीर नयन, ये देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि 60 प्लस एज, इस टाइम पर आदमी क्या करता है? बोला छोड़ यार, क्या करना। अब उसका ये जो ऑर्गन है, आज मैंने बताया, काफ़ी पावरफुल है। इस एज में भी इतना बढ़िया काम करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी जितनी बड़ी फौज उतनी बड़ी मौज। तो कल का जो सेशन होगा वो शाम को आपने खुद भी आना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है। आज ही बात करें। हम क्या करते हैं, उस टाइम बात करते हैं जिस टाइम मीटिंग्स होती है। उस टाइम तो सिर्फ आपको याद दिलाना होता है, दोबारा से रिमाइंड कराना होता है। आपने पहले से बात करनी होती है, ठीक है। तो कल शाम को 5:30 बजे ओपी होगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे यानी संडे को हमारी फ्रेंचाइजी होती है। जो हमारे आसपास के 10, 20, 30, 50, 100 किलोमीटर के एरिया में जो लोग रहते हैं वो वहाँ पे आके न देख सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ठीक है, ऑनलाइन ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें माहौल पर डिपेंड करती हैं और वहाँ आप खुद आके देखते माहौल कैसा है, ठीक है ना। तो ये है। तो जो साथी बहुत दूर है, 400, 300, 400 किलोमीटर दूर रहते हैं, मैं उनको तो नहीं कह सकता, लेकिन जो आसपास में 100 किलोमीटर तक के लोग हैं, 100, 125 किलोमीटर तक के, वो यहाँ पे आ सकते हैं। वैसे तो कल योगराज जी का सेशन था। योगराज जी इतने मतलब वो थे कि हिमाचल से यहाँ आते थे मीटिंग अटेंड करने के लिए और अकेले आते थे। और कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि जिसकी जो चाहत होती है ना, वो पूरी कायनात उसको मिलाने की कोशिश करती है। वो कई बार बताते भी हैं कि मैं हिमाचल से अकेला आता था और मैं ये सोचता था कि काश कभी ऐसा हो कि इतनी बड़ी मीटिंग मेरे ग्रुप की हो, इतनी बड़ी मीटिंग मेरे ग्रुप की हो। ये चाहत लेके वो काम कर रहे थे और रिजल्ट आज आपके सामने है। आज मैं ऐसा समझता हूँ कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा बीबीएस, और वो भी जाके हिमाचल में हो रहा है। आप देखिए एक आदमी की सोचने की पावर क्या होती है, अट्रैक्ट करने की चीज़ क्या होती है। तो ये है आपकी अंदर की पावर, अंदर की शक्ति। आपको पता नहीं लगेगा कब प्रकृति किस तरीके से माहौल बनाती है, लेकिन इसमें आपका बड़ा रोल है। वो ये कि आपकी चाहत कितनी पावरफुल है। पाल जी कहते हैं कि ना करने वाले से हाँ कराने वाले की जो अंदरूनी शक्ति है वो कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप जीत जाएंगे। आप इसे अरे यार कोई जुड़ता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई आता नहीं है, तो बस यही परीक्षा है। आपकी पावर जो है ना करने वाले से और ना आने वाले से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आप उसको इनवाइट कर सकें। ये प्रकृति ऐसा माहौल क्रिएट करेगी कि आप जो है उन लोगों से मिलेंगे जो आपका साथ दे के आपको ऊपर लेके जाने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। कल शाम को मिलेंगे 5:30 बजे। तब तक के लिए इजाज़त। और मैं फिर से कहना चाहूँगा, अभी 2 महीने यानी 1 महीना ये और 1 महीना हमें और मिल गया है। ये 2 महीने हैं,
हम इसमें कुछ बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। गर्मी की शुरुआत जो वो होने जा रही है, अभी तक दिल्ली में मौसम थोड़ा ठीक हो गया है 1-2 दिन से, लेकिन फिर भी शुरुआत है। अभी आपने देखना है कि आपको गर्मी परेशान करती है या आपके सपने आपको परेशान करते हैं। और इसके साथ ही अब जो है सोलन की जो तैयारियां थी वो ज़ोर शोर से सभी साथी अपनी तैयारियां कर लें। और जो जो साथी उन्होंने अपनी टिकट करा ली है, और बिल्कुल 9 तारीख को और 10 तारीख को बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। हम सब लोग निकलेंगे 8 तारीख को मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये 8, 9 और 10 ये 3 दिन हमारे बहुत अहम हैं। अपनी जितने भी इधर उधर के काम वो कंप्लीट कर लें। ये 3 दिन एकदम पूरे के पूरे समर्पित होंगे ट्यांस को। फिलहाल हमारे पास पॉलिसी आ चुकी है, आपको पता है। आप इस पॉलिसी पे काम कीजिए। ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड जो भी साथी करते हैं उनको इस महीने जो प्राइज़ मिलने वाला है बहुत ही खूबसूरत है। अब देखिए, अगर आपने प्लेटिनम किया तो करीबन करीबन 30,000 रुपये का प्रोडक्ट आपको मिलना है, और साथ में करीबन करीबन 17,000 प्लस का आपका बोनस, यानी मोटा मोटा 50,000 का काम फिर होने जा रहा है। अगर आप प्लेटिनम करने जा रहे हैं तो 50,000 का काम आपका होने जा रहा है। ये है मौका आपके पास, कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। और अभी हम जैसे कि हम आदत से मजबूर हैं, आखिरी में 2 साथियों से ज़रूर कंफर्म करते हैं कि आज आपने क्या महसूस किया। आप ट्यांस में क्या फील कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके अंदर। कल आपने देखा एक लेडी थी, नाम थोड़ा सा मैं फिर याद नहीं कर रहा, 7 स्टार बनी है, इमोशनल हो गई थी पैनल में ही। कहते हैं कि सर हमने गोल्ड कार्ड का भी सर्टिफिकेट लिया था पाल जी के हाथों, और अब 7 स्टार का भी हम लेंगे पाल जी के हाथों। ये देखो, ये देखो, हाथ तो सबके एक जैसे ही हैं, लेकिन भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण, ये देखिए। कहाँ रहती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आ रही है। कहाँ पे? सोलन, हिमाचल प्रदेश। मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कभी हिमाचल नहीं देखा होगा, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अभी भी हमारे पास एक सीट बाकी है भाई, सब पैकअप हो गया। एक सीट हमारे पास बाकी है। अभी भी कोई साथी अगर है तो उनका स्वागत है। बस के अंदर एक सीट बाकी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 2 साथियों के पास मौका है फास्ट। अब आपकी बारी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड ऑल ऑफ यू। मैं मंजूषा पोदार। सर बहुत अच्छा, पापड़ी मैडम तो धीरे धीरे बहुत अच्छा जानकारी देते जा रही हैं। और वाकई में जो वेरिकोज है थोड़ा गला खराब हो गया सर। वेरिकोज है वो हमारे जो पेट से रिलेटेड ही है, और साथ में जो हमारा जो स्ट्रेस लेते हैं ना, और हार्ट, उससे रिलेटेड ही है। जैसे मैडम ने अभी बताया, जो मतलब कि जो हमारा स्ट्रेस होता है, जो हम खड़े रहते हैं, जो उन्होंने पॉइंट भी बताया कि आप कौन सा पॉइंट ले सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग है तो हम उसको अच्छे से मतलब कि अपने थेरेपी से बहुत जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर बहुत ही सीवियर केस हो गया तो उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा। मैंने इसके केस को भी देखा था, आया भी था मेरे पास ऐसे। इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत, बेचारा चल भी नहीं सकते थे। मतलब रोने लग गए कि हमको ठीक कर दो, लेकिन हमारे हाथ तो ये है नहीं। हम कुछ दिन थेरेपी कर भी दे तो वो जल्दी ठीक नहीं होंगे। तो किसी को भी अगर वेरिकोज है तो स्टार्टिंग में ही किसी को भी देखते तो सजेस्ट जरूर करें। जैसे मैडम ने बताया, हेड केयर से कर सकते हैं, अपना एक्टिव लाइफ के जरिए कर सकते हैं। तो ये सब मैडम ने जानकारी दी। तो इन जानकारी को लेके लोगों के
बताएं और हम करें तो बहुत अच्छा हमारा भी रिजल्ट निकल सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू पापड़ी मैम, थैंक यू सर। बेटर बहुत टियास, बेटर लाइफ। I love Tians, I love Arena System. I am a diamond. We all are diamond. Go online, everyone. So, thank you, sir. गुड मंजू साहब, बहुत बढ़िया। और मंजू साहब जी भी हमारे साथ जा रही हैं। वैसे मंजू साहब कोई मौका छोड़ती नहीं है, हमेशा ही वो जब भी कभी इस तरह का प्रोग्राम होता है तो साथ जाती हैं। गुड, कीप इट अप, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। Thank you, sir. एक साथी के पास और मौका है अपनी फीलिंग शेयर करने का। जी, सबके पास समान मौका है। डर के आगे जीत है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग अर्पणा जी, वेरी गुड, वेलकम आपका। कल भी कुछ बोलना चाहते थे लेकिन आते आते रुक गए। बहुत अच्छा सेशन था सर। पापड़ी मैम ने बहुत अच्छा ऑर्गन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर नहीं है और साइंस लेके सब लोग पढ़ाई भी नहीं करते, और बहुत लोग हैं पढ़ाई भी इतना तक नहीं कर पाते, तो बहुत कम शिक्षा है। लेकिन एक एक ऑर्गन का अगर जानकारी रखते हैं तो फिर हम इसके जो प्रॉब्लम हमारे बॉडी में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो इसको हम टैकल कर पाएंगे। बहुत अच्छा सेशन था और पापड़ी मैम को बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि उन्होंने एक एक ऑर्गन को, एक एक पार्ट को, हमारे बॉडी पार्ट को इतना अच्छी तरह डिस्क्राइब किया कि सबको समझ में आए कि कौन से पॉइंट कहाँ पर आप ट्रीटमेंट दोगे तो फिर और अच्छा रखोगे। अगर आपने पहले से इस तरह ये ऑर्गन को सही ढंग से चला के रखोगे तो फिर बीमारी भी नहीं आता, और बीमारी आने के बाद भी आप कैसे ठीक कर पाओगे, तो ये सारे जानकारी है। बहुत अच्छा, बहुत दिनों से ये जो सेशन चल रहा है हमारे लिए बहुत ही एक हेल्पफुल प्रोग्राम था, और आपने भी बहुत अच्छा किया क्योंकि इसको वीडियो बना के, क्योंकि एक दिन में किसी को याद नहीं रहेगा, और जितना भी नोट भी कितना करेंगे, आप नोट करते करते भी चला जाता है बहुत सारे पॉइंट। तो फिर ये जो आपने वीडियो करके यूट्यूब में डाला है, मैंने निकाल के अभी भी देख रही हूँ कि एक एक पॉइंट में इतना अच्छा सेशन है, हमारा नॉलेज आता है। तो फिर आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने इसको रिकॉर्डिंग किया है, और पापड़ी मैम को तो बहुत ही थैंक्स, क्योंकि इन्होंने इतना मेहनत भी किया है, क्योंकि एक एक पॉइंट के निकाल के इसको सेटिंग करना भी बहुत मेहनत है, और नॉलेज खुद के लिए भी तो है ही और हमारे लिए भी कर रहे हैं, तो इसके लिए भी उनको भी बहुत थैंक्स। और बहुत अच्छा सेशन था आज का भी, तो इसके लिए सबको मैं थैंक्स बोलूंगी कि बैठ के सुने। और सच बोला आपने, कल भी बोला कि बहुत सारे लोग हैं लेट के सेशन लेते हैं तो सो जाते हैं, क्योंकि लेट के आप कोई पढ़ाई, अब स्कूल जाओगे तो आप लेट के ले पाओगे क्या सेशन? पैसा भी देते हो, स्कूल में जाते हो शिक्षा लेने के लिए, तब पैसा भी देना पड़ता है, और आप घर में बैठ के आसानी से आपको इतना बहुत इसका वर्ड नहीं मिल रहा है, मैं बोलूं कि इतना अच्छा सेशन आपको घर बैठे मिल रहा है, और आप अगर सो जाओगे, लेट के सो जाओगे, तो फिर आप खुद को सोचो, खुद का कितना नुकसान कर रहे हो। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स कि सुबह सुबह इतना अच्छा। मेरे यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है अभी, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट भी नहीं रहता, सारा दिन लाइट नहीं रहता। कल जैसे सारा दिन नहीं था, शाम को 1 घंटा आया फिर चला गया, ऐसे हो रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मोबाइल पे चार्ज नहीं होता, कभी कभी बोलने में भी मुझे प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए मैं अभी इतना एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो करके डाला है, तो मैं बाद में भी देख पाऊंगी। और सबको मैं ये बता दूँ, एक बार से नहीं होगा, बार बार देखना पड़ेगा। ये जो मैम ने तैयार करके दिया है हाथ में, हमारा खाना तैयार कर, कितने सारे मटेरियल्स लगता है खाना तैयार करने में, इसके बाद जब खाना अच्छा बन जाता है तो उसको खाने में टाइम ज्यादा नहीं लगता, लेकिन टेस्ट लाने के लिए जो बहुत अच्छा एक इसमें एफर्ट डालना पड़ता है, वो चीज जो है ना,
हमारा ये शिक्षा के लिए भी ये चीज होता है। जब मैम ने इतने सारे मटेरियल्स को इकट्ठा किया, तैयार करके दिया, और आपने इतना अच्छा वीडियो भी बना दिया। अभी लोगों को सीखना है तो कितना इजी हो गया। इसको खोलो, देखो और 2-3 बार सुनो, तो फिर आपको नॉलेज में आ जाएगा। और इतना बढ़िया सेशन है, क्योंकि एक्वालाइफ सबके हाथ में होता है, लेकिन सबको इतना पता नहीं होता कि आप कहाँ पर कौन से पॉइंट में कितने। हाँ, चार्ट में कुछ तो है, लेकिन जितना है इतना नॉलेज काफी नहीं है। जो अभी जो हमारे हॉररी पॉइंट का इसका बोर्ड बुक में भी नहीं है और चार्ट में भी नहीं है, जो हॉररी पॉइंट का है हमारा। हाँ, मेरे पास है, क्योंकि मैंने सेशन लिया है पहले, तो इसके लिए मेरे पास बुक भी है, जो पीडीएफ मैम ने अभी दिखाया ना हॉररी पॉइंट का, वो मेरे पास है। लेकिन सबके पास तो नहीं है ना, तो फिर अभी जो नॉलेज मिल रहा है इसको लेना बहुत जरूरी है। और थैंक यू सो मच के सुबह का सेशन हमारे लिए बहुत ही जरूरी भी है। और मैं छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अभी इधर को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लाइट के, तो मुझे कभी कभी लेट भी हो जाता है, 2-3 बार निकल भी जाती हूँ मैं। ऐसा होता है कि चलते चलते मीटिंग बंद हो जाता है मेरा मोबाइल, तो ऐसे भी हो रहा है। तो फिर भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडिनेस सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सुन 100% बनना है गोल्ड लाइन। थैंक यू सो मच सर। पापड़ी मैम को भी बहुत थैंक्स। बहुत बढ़िया, गुड। देखिए, जब भी आप शेयरिंग करते हैं तो आपकी फीलिंग बाहर आती है। आपके किन शब्दों का आप प्रयोग करते हो उन शब्दों का बाहर आना। और वो जब आप मार्केट में जाते हो तो इन शब्दों के माध्यम से ही आप एक बड़ी टीम बनाते हो। तो इसलिए हर रोज़ जब भी मौका मिले आपने बोलना है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप इस पैनल में नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में अभी बोल नहीं पा रहे। आप मार्केट में आप उस तरीके से बोल ही नहीं पाते, और उससे आप अपनी टीम का साइज नोट कर सकते हो, आपका बोनस चेक कर सकते हो। यकीन मानिए, आप जितना पैनल में आके जब भी आपको मौका मिले बोलने का तब बोलिए। आपका टीम साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका बोनस बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? आपके अंदर वो क्वालिटी अब अंदर आ रही है ना। आपने सुना होगा पाल जी से, ये बोलने का बिजनेस आप बोलिए जब भी मौका मिले आपको। सुनिए भी, जैसे अभी 1 घंटा मेरे पास सुनने का था, फिर हमने कहा जी अब बोलना है, तो अब बोलिए, तो मौका न चूके, ये मौका होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का। आज के लिए इतना ही, कल शाम को मुलाकात करते, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये था हमारा आज का सेशन, और अब हम अपने साथियों से गुजारिश करेंगे अपना अपना माइक खोल लें और मैजिक मंत्र के साथ विदा लेंगे जी। हेलो हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आर सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। और 100% बनना गोल्ड लाइन, एक ही सपना, गोल्ड लाइन अपना। और जाना है बाली, इंडोनेशिया। फिलहाल जाएंगे सोलन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हेलो सोलन।